माह सियाम में भी बाजारों में महंगाई का सैलाब। सब्जियों और फल सरकारी निरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख। प्याज 70, टमाटर 60, लहसुन 620, अदरक 410 रुपये किलो, सब्ज मिर्च 200, टिंडे और बंद गोभी 80, बैंगन 150 रुपये किलो, भिंडी 360, शिमला मिर्च 200, मटर 60 रुपये किलो, घिया कद्दू की सरकारी कीमत 120 रुपये, फरोख्त 160 रुपये। फलों में सेब 560, खरबूजा 450, अनार कंधारी 850, ईरानी खजूर 660 रुपये फी किलो में दस्तयाब। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 461 रुपये बरकरार। मार्केट में साफे गोश्त 530 रुपये फी किलो तक बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होर्स से 304, परचून रेट 318 रुपये फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 236 रुपये फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6960 रुपये में दस्तयाब। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट से जवाब तलब कर लिया। अशिया ज़रूरत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ जस्टिस खालिद इसहाक़ ने जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। माहिर सयाम की आमद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर मंडियों में सप्लाई और कीमतों की निगरानी जारी। मसनूई महंगाई पैदा करने वाले अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तलब और रसद में बेहतरी से टमाटर 10 और प्याज 3 रुपये फी किलो सस्ता हुआ। टमाटर, प्याज, पालक समेत फूल गोभी, साग और अदरक की कीमतों में कमी हुई। DC अली जाज का कहना था, शहरियों को गिरा फरोशी से बचाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। मार्केटों में सरकारी रेट का नफाज। पुलिस का ज़िले इंतजामिया के हमरा प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी। यकम रमज़ान से अब तक प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 49 अफराद गिरफ्तार, 26 मुकदमा दर्ज। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना के मुताबिक ज़िले इंतजामिया को भरपूर ताउन और मुआवनत फराहम की जा रही है। नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पंजाब हुकूमत की खुराक के मयार पर जीरो कंप्रोमाइज पॉलिसी। फूड सेफ्टी टीमों की रावे टाउन, अली टाउन, दरबार, निश्तर टाउन के इलाकों में कार्रवाइयाँ। मिलावटी दूध फरोख्त करने पर मारूफ लस्सी शॉप बंद, मुकदमा दर्ज, मालिक गिरफ्तार। 15 पॉइंट्स को 5 लाख से ज्यादा के जुर्माने, 10 नोटिस जारी। DJ आसिम जावेद का कहना था, नाकिस स्टोरेज, गंदे फ्रीजर, जंग आलूद बर्तन और कीड़े मकोड़ों की भरमार पाई गई। गरीबी अरूज पर दुकानदार ईद के लिए खसूसी तौर पर फ्योनियों के एडवांस आर्डर मुकम्मल करने में मसरूफ। शहरी इफ्तारी के लिए भी ईद कारब को फ्योनियों का मीठा तोहफा देते रहे। दुकानदारों का कहना है कि फ्योनियों की तैयारी में मैदा, घी, इलायची और कुछ मेवाजात का भी इस्तेमाल किया जाता है। खरीदारों ने कहा कि सहर इफ्तार में हर कोई शौक से फ्योनियाँ खाता है। के मुताबिक आज शहर में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 रिकॉर्ड। गुलबर्ग के इलाके का AQI 217 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया। डेंजरस बिल्डिंग के लिए बाकायदा तौर पर हमने CW जो है उनसे सर्वे करवाया और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो फुल्ली डेंजरस हैं या पार्शियली डेंजरस हैं वो 133 बिल्डिंग्स हैं, 133 हैं। तो एक साइड पे जो है हम उनको कर्डन ऑफ कर दी है कि यहाँ डेंजरस बिल्डिंग है, पार्शियली डेंजरस बिल्डिंग है, बच्चे यहाँ पे नहीं जाएंगे। फोकल पर्सन जो है वो तैनात कर दिया है। लाहौर में 133 सरकारी स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार। CNW के सर्वे के बाद इमारतें कार्डन ऑफ। CEO एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर नज़ीर हुसैन के मुताबिक तमाम इमारतें खाली करवा ली गईं। जुज़वी और मुकम्मल तौर पर खस्ताहाल इमारतों में तदरीसी अमल रोक दिया गया। रिपोर्ट की रोशनी में खतरनाक ब्लॉक सील, तलबा की मुंतकली का अमल शुरू कर दिया गया। लाहौर समेत सूबा भर की नए बल्दियाती एक्ट 2025 के तहत हदबंदियाँ मुकम्मल।
नई हदबंदियों में लाहौर को 100% अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नई हदबंदी की तकमील पर लाहौर में मजमूई तौर पर 500 यूनियन काउंसिल्स बनेंगी। सूबाई काबीना ने समरी की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन कमेटी को भिजवा दी गई। पंजाब हुकूमत मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म। पंजाब असम्बली में मुलाज़मीन सोशल सिक्योरिटी आर्डिनेंस 1965 में तरमीम का बिल आज पेश होगा। बिल में दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक कानूनी इस्लाहात तजवीज़ की गई। कम अज़ कम उजरत 40,000 हो चुकी, मगर ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह की हद 22,000 अभी भी मौजूद। ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह की हद 22,000 मुकर्रर रहने से कानूनी पेचीदगियों का सामना। मतन पंजाब हुकूमत की भर्तियों पर पाबंदी से मुतल्लिक पॉलिसी में अहम तरमीम की मंजूरी। लमसम पे पैकेज पर भर्तियां भी अब काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने लमसम तनख्वाह पर भर्तियों के इख्तियारात अपने और ब्यूरोक्रेसी से लेकर सूबाई काबीना को मुंतकिल कर दिए। कानूनी और आईनी ओहदों पर तकरीरियां भी पाबंदी से मुस्तस्ना। बनेंगे। हर शहर, गली और शाहराह पर अब डिसिप्लिन और जमालियाती हुस्न की एक ही लहर नजर आएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबा भर में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। यकसन तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंड की पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब अब एक रंग और एक मेयार से पहचाना जाएगा। डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीका सुथरा पंजाब अथॉरिटी के ऑफिस का दौरा। वज़ीर बल्दियात ने 9 तश्कीलशुदा अथॉरिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर ने हर तहसील की आबादी और सड़कों की लंबाई की रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ीशान रफ़ीका का कहना था यूनियन काउंसिल्स की तादाद और रिसोर्सेज का तफसीली डेटा भी दिया जाए। देहात में सुथरा पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के पहले फेज़ के इजला में जारी तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग और टाइम लाइन का जायजा। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल और DG वासा पंजाब ने मुख्तलिफ फ़ज़ा में जारी तरक्याती कामों बारे ब्रीफ किया। बिलाल यासीन का कहना था कि सूबे की तारीख में पहली मरतबा निकासी आब और साफ पानी की फराहमी के लिए इतना बजट फ्राहम किया गया। आठवीं जमात का बोर्ड का इम्तिहान ई शीट पर लिया जाएगा। उम्मीदवारों की जवाबी कॉपी स्कैन करके चेक की जाएगी। 10 लाख उम्मीदवार 8वीं बोर्ड के इम्तिहान में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान पोस्ट सूबा भर के तमाम इस्लामिक सवालिया पेपर्स पहुंचाएगा। सूबा भर के स्कूलों में इम्तिहानात का आगाज 9 मार्च से होगा। पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूलों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। स्कूलों में दाखिले और अखराज की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। ओपनिंग और छुट्टी के औकात में खसूसी निगरानी लाजिम करार। स्कूलों में CCTV कैमरे और मेटल डिटेक्टर नस्ब करने की हिदायत। स्कूलों में पिंक और पैनिक बटन की तनसीब यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। सोशल मीडिया पर जजेस मुखालिफ मुहिम के खिलाफ दरखास्त पर समात। DG NCCIA सैयद खुर्रम अदालत के रूबरू पेश। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश न करने पर DG NCCIA की सरजनिश। जस्टिस अलीसिया बाजवा ने रिमार्क्स दिए NCCIA सिर्फ उन यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई करता है जो बहुत अमीर हैं। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर नताइज भुगतना होंगे।